हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स MCS 212 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सारे जून 2023 का है। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, वेरीफाई दैट ए कंजक्शन बी कंजक्शन नेगेशन ए इज अ कंट्राडिक्शन एंड ए इम्प्लाइज बी बाय कंडीशनल नेगेशन ए डिसजंक्शन बी इज अ टोटोलॉजी। तो इसको दिखाने के लिए हमें ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर हमें पता चलेगा कि ये कंट्राडिक्शन है, ये टोटोलॉजी है। तो यहाँ पे हमने लिखा है वी हैव टू ड्रॉ अप ट्रूथ टेबल ऑफ दोज प्रोपोजिशंस। सबसे पहले हम इसका कर लेते हैं, फिर दूसरे इसका कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए लिया और बी लिया, फिर हमें नेगेशन ए चाहिए तो नेगेशन ए मतलब ए का जस्ट अपोजिट कर देंगे तो हमारा नेगेशन ए आ जाएगा। जैसे जहाँ पे ए में ट्रू होगा नेगेशन ए की जगह फॉल्स कर देंगे, जहाँ पे ए के अंदर फॉल्स होगा नेगेशन ए की जगह ट्रू कर देंगे। तो हमने ए और बी के अंदर लिया ट्रू फॉल्स, ए के अंदर लिया टू ट्रू ट्रू फॉल्स। अब यहाँ पर नेगेशन ए करेंगे तो ए का यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू है यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स है यहाँ ट्रू, यहाँ फॉल्स है यहाँ ट्रू। फिर हम ए कंजक्शन बी कर देंगे। तो ए कंजक्शन बी करेंगे तो कंजक्शन के अंदर ये होता है कि जैसे ए बी हमने दो लिया है तो ए और बी दोनों अगर ट्रू बोलता है तब रिजल्ट ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। तो यहाँ ए भी ट्रू बोला बी भी ट्रू बोला तो ये ट्रू हुआ। यहाँ दूसरे रो में हमारा ए ट्रू बोला बी फॉल्स बोला तो फॉल्स हुआ। तीसरे केस में हमारा ए फॉल्स बोला बी ट्रू बोला तो भी फॉल्स हुआ। जब दोनों फॉल्स बोले तो फॉल्स होगा। अब हमें क्या करना है कि जो ये रिजल्ट हमारा आया है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप ऐसे करके कर सकते, जिस कॉलम के अंदर आपको रिलेशन बनाना है उसको मार्क कर लो। तो जो अब हमारा रिलेशन बनाना है वो हमारा इस कॉलम, ये जो हमारा नेगेशन है और इसके बीच बनाना है, और दोनों के बीच हमें कंजक्शन का करना है। कंजक्शन का कंसेप्ट यही होता है कि जब तक दोनों ट्रू ना बोले तब तक ट्रू नहीं होता है। कोई भी एक फॉल्स बोले या दोनों फॉल्स बोले तो फॉल्स ही होता है। तो यहाँ फॉल्स है यहाँ ट्रू है तो ये फॉल्स, यहाँ फॉल्स यहाँ फॉल्स तो फॉल्स, यहाँ ट्रू यहाँ फॉल्स फॉल्स, यहाँ ट्रू यहाँ फॉल्स फॉल्स। तो जब भी आपको दिक्कत हो किसके किसके बीच करना है तो ऐसे करके मार्क कर लेना, तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद इसका ये आपका दिख रहा है कि जो लास्ट वाला हमारा कॉलम है जो इसमें रिजल्ट आया वो सारे एफ 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 आ गए। तो जब आपका लास्ट वाले कॉलम आप चेक करना और सारे अगर एफ एफ मतलब फॉल्स 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 आ जाते हैं तो उस केस में वो कंट्राडिक्शन कहलाता है। और लास्ट वाले कॉलम का रिजल्ट आप देखो और सारे ट्रू ट्रू आ जाते हैं तो समझ जाना वो टोटोलॉजी है। तो अब इसके लिए हम टेबल ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ए लिया, वैसे ही फिर बी लिया, फिर नेगेशन ए किया। अब हमें क्या करना है, किसके बीच हमें रिलेशन चाहिए, फिर वैसे ही मार्क कर लेंगे। तो हमें नेगेशन ए और बी के बीच डिसजंक्शन का करना है। तो डिसजंक्शन के अंदर ये होता है कि ए और बी या जैसे इस दोनों के बीच हम ले रहे हैं तो कोई एक अगर ट्रू बोल देता है तो वो ट्रू ही होता है। जब तक दोनों फॉल्स नहीं बोलेगा तब तक फॉल्स नहीं। ये डिसजंक्शन के केस में होता है, मतलब कंजक्शन से जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे ट्रू है यहाँ फॉल्स है तो ये हमारा ट्रू हो गया, यहाँ भी फॉल्स है यहाँ भी फॉल्स है तो फॉल्स हो गया, यहाँ ट्रू ट्रू हो गया, यहाँ फॉल्स यहाँ ट्रू हो गया। अब हमें क्या करना है, इस ए और बी और जिसका काम होते जाओ आप उसको इरेज करते जाओ या फिर दूसरे कलर से लेके आप दिखाते जाओ। अब क्या करो, ए और बी के बीच हमें इम्प्लीकेशन करना है। तो इम्प्लीकेशन का ये कंसेप्ट होता है कि सेम वैल्यू को छोड़ के, सेम वैल्यू मतलब जब ट्रू ट्रू हो तो फॉल्स फॉल्स हो। तो इम्प्लीकेशन का केस ये कहता है कि जब सेम वैल्यू हो तो ये रिजल्ट ट्रू ही देता है, और अदरवाइज जब डिफरेंट वैल्यू हो, जैसे ए ट्रू बोला बी फॉल्स बोला या ए फॉल्स बोला बी ट्रू बोला, जब ऐसे केसेस होता है तो ये कंक्लूजन पे डिपेंड करता है। जैसे ए इम्प्लाइज बी हमारा कोई स्टेटमेंट है, ए इम्प्लाइज बी, तो इस केस में इम्प्लाइज के पहले जो हमारा आएगा वो आपका हाइपोथेसिस कहलाएगा, और जो इम्प्लाइज के बाद आता है वो कंक्लूजन कहलाता है। तो ये डिफरेंट वैल्यू के केस में हाइपोथेसिस और कंक्लूजन वाली बात आती है। तो यहाँ पे ट्रू है यहाँ ट्रू है तो ए इम्प्लाइज बी किया तो ट्रू आया, और यहाँ फॉल्स है यहाँ भी फॉल्स है तो इस केस में भी ट्रू रिजल्ट दिया। अब डिफरेंट वैल्यू के लिए कंक्लूजन पे डिपेंड करता है। तो ए इम्प्लाइज बी है तो बी यहाँ पे कंक्लूजन का काम कर रहा है, तो इस केस में देखते हैं कि ये एफ कह रहा है तो रिजल्ट एफ हो गया, और यहाँ पे ये टी कह रहा है तो ये हो गया टी। अब हमें क्या करना है, इस
कॉलम और इस कॉलम के बीच बाय कंडीशनल का कंसेप्ट लगाना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि बाय कंडीशनल का कंसेप्ट ये होता है, ये कहता है सेम वैल्यू के केस में हम रिजल्ट ट्रू ही देते हैं, मतलब ट्रू ट्रू हो तो भी ट्रू, फॉल्स फॉल्स हो तब भी ट्रू। अब जो बीच का पार्ट आता था ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू, उस केस में ये कहता है कि हम फॉल्स देते हैं, तो ऐसे केसेस में ये फॉल्स देता है। या फिर आप ऐसे समझ लो कि अगर आप भूल गए कि बाय कंडीशनल का क्या कंसेप्ट होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। पहले ए इम्प्लाइज बी निकाल लेना, फिर बी इम्प्लाइज ए निकाल लेना, और दोनों के बीच कंजक्शन कर देना, जो रिजल्ट आएगा वो आपका ए बाय कंडीशनल बी का आएगा। तो वही चीज़ हमने किया यहाँ पर, इसके और इसके बीच हमें बाय कंडीशनल, तो यहाँ भी ट्रू है, यहाँ भी ट्रू है, ट्रू हो गया। यहाँ फॉल्स है, यहाँ फॉल्स है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। फिर अगला हम देखते हैं, तो ये हमारा ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये ट्रू हो गया। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये ट्रू हो गया। तो अब हम क्या देख रहे हैं, जो लास्ट वाला हमारा कॉलम है इसमें सारे रिजल्ट ट्रू 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 आए हैं, इसका मतलब है ये टोटोलॉजी हो गया। तो ऊपर वाला कंट्राडिक्शन हो गया और नीचे वाला हमारा टोटोलॉजी हो गया। वही चीज़ यहाँ पे हमने लिख दिया कि इस ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग ये हमारा कंट्राडिक्शन आ गया और दूसरा ये हमारा टोटोलॉजी आ गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, रिड्यूस द बुलियन एक्सप्रेशन x1 कंजक्शन x2 कंजक्शन x1 कंजक्शन x2 का डैश टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, और अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर हमारा दिया होता है, आप उस पर कॉल करके या मैसेज व्हाट्सअप करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, या और भी डिटेल चाहिए तो आप ले सकते हो। अब यहाँ पे ये हमें दिखाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है छोटा सा छोटा रूप दे देना, वही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है। अब ये हमारा दिया हुआ था, अब यहाँ पर हमने क्या किया, जो x1 था इसको अंदर कर दिया और x2 डैश को बाहर ही रहने दिया। उसके बाद ये हमारा एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे लग गया, तो अब ये रिड्यूस होके हमारा x1 और दिस आ गया। अब फिर इसको हमने क्या किया, x1 को बाहर कर दिया और इस दोनों को अंदर कर दिया। अब जब अब कहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है ये आप लिखते जाओगे तो एग्जामिनर को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप ये लिख दो कि यहाँ पे आपने कौन सा लॉ लगाया, यहाँ पर आपने कौन सा लॉ लगाया। अब यहाँ पर x2, आप जैसे मान लो कि x2 के केस में हमने 1 वैल्यू लिया, क्योंकि बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर, बुलियन अलजेब्रा के अंदर क्या करते हो, जो प्रोपोजिशन आपने पढ़ा होगा ट्रू फॉल्स लेते थे, उसी की जगह यहाँ पर 1 0 लिया जाता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मान लो कि अगर हम x2 को 1 माना तो जो उसका कम्प्लीमेंट्स होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। तो 1 और 0 के बीच अगर आप कंजक्शन करते हो तो ये 0 आता है। और अगर मान लो कि x2 को हमने 0 मान लिया तो जब उसका हम कॉम्प्लीमेंट्स कह लो या नेगेशन कह लो तो ये करते हैं तो ये 1 हो जाएगा। फिर दोनों के बीच अगर हम कंजक्शन करेंगे तो भी 0 आएगा। तो वही चीज़ है, ये 0 जो है, ये 0 वो उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा दिस आ गया। अब इसको इसके बीच अगर हम करेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा। तो ये जो हमारा रिजल्ट आ गया वो दिस आ गया फाइनली। तो यही हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया इसका, इस एक्सप्रेशन के लिए। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है वो है फाइंड इनवर्स ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x³ - 3। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमें इन्वर्स पूछा गया है कि इसका इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो हमारा दिया हुआ था वो हमने लिख दिया। उसके बाद हमें मानना होगा कि f(x) इज इक्वल टू y के। तो यहाँ पर हमने माना f(x) इज इक्वल टू y के, और क्वेश्चन में जो हमारा दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू दिया हुआ है x³ - 3। तो यहाँ पर हमने f(x) इज इक्वल टू y मान लिया, तो ये हमारा हो गया y। और अगर इस 3 को इस साइड लेके आ जाएंगे तो यहाँ पर -3 है, इस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा, मतलब y + 3 इज इक्वल टू x³। सो x इज इक्वल टू अगर हम बात करते हैं तो ये पावर इधर चला जाएगा तो y + 3 का पावर 1/3 हो जाएगा। तो ऊपर जो हमने f(x) इज इक्वल टू y माना था, तो यहाँ पर अगर हम x इज इक्वल टू बात करते हैं तो फंक्शन जब उस साइड जाएगा, अपोजिट साइड जाएगा, तो वो इन्वर्स बन जाता है। तो ये हमारा हो गया x इज इक्वल टू f इन्वर्स y। मीन्स जो x का वैल्यू आया है वो हमारा f इन्वर्स y आया। तो f इन्वर्स y इज इक्वल टू y + 3 टू द पावर 1/3। सो अगर हम x
एफ इनवर्स एक्स, क्योंकि जो क्वेश्चन जिस फॉर्म में, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू पूछ रहा है तो आपको इनवर्स भी इसी फॉर्म में बताना है। तो अगर वाई को एक्स से रिप्लेस करते हैं तो इस साइड भी रिप्लेस हो जाएगा, मतलब एक्स प्लस थ्री टू द पावर 1/3, यही इसका इनवर्स का वैल्यू आया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, और अगर आपको जो मैं समझा रही हूँ अगर आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करना, क्योंकि और भी क्वेश्चन मैं डालते रहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक भी कर लेना आप। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज क्लीन क्लोजर, फाइन क्लीन क्लोजर फॉर समीशन इज इक्वल टू 0,1। पहले इसका हम डेफिनेशन बताएंगे क्या होता है। तो ये कह रहा है क्लीन क्लोजर गिव्स एन इनफाइनाइट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एनी लेंथ इंक्लूडिंग एप्सिलॉन ओवर इनपुट वैल्यू ऑफ सिग्मा एप्स, ये इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लीन स्टार एंड डिनोट, इसको इस चीज़ से डिनोट किया जाता है। अब हमें इसका पूछा गया था कि क्या होगा, तो इसके लिए यहाँ पर सिग्मा स्टार हमने लिया, तो यहाँ पर दिस लिया, नल लिया, जीरो लिया, वन लिया, जीरो जीरो लिया, जीरो वन लिया, वन जीरो, वन वन, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो वन। अब फिर हमारा आगे का आप देखोगे तो जीरो वन वन, फिर आगे उससे भी आगे का देखोगे तो वन वन वन, और भी आगे ऐसे ही चलते जाएगा, तो इसलिए हमने डॉट 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 दे के छोड़ दिया है, तो यही इसका वैल्यू हो गया। बस आज के लिए इतना ही, और अगला जो क्वेश्चन फिर हम लेके आएंगे इसके बाद का जो होगा वो अगले क्लास में लेके आएंगे।